सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी को तालिबान का नाम लेकर देश की बाकी जनता पर हमला करने का अधिकार है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास यह अधिकार है कि वो तालिबान का सहारा लेकर वोटों की राजनीति करे या विपक्षी दलों पर हमला करे? मैं आपके सामने दो चेहरे पेश करना चाहूंगा। एक तरफ है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राम रतन पायल, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग तालिबान का समर्थन कर रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कटनी से नेता कहते हैं कि जिन लोगों को भारत में तकलीफ है, यानी कि महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो वो लोग तालिबान चले जाएं, कम से कम भारत में शांति तो है। आप देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा है। इन लोगों ने हमें वादा किया था अच्छे दिनों का। इन्होंने हमें वादा किया था कि नौकरियां मिलेंगी, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख आपके खाते में आएंगे। आज की तारीख में ये लोग चाहते हैं कि हम सरकार को इस बात का शुक्रिया अदा करें कि हम जिंदा हैं। देख रहे हैं ये कटनी के जो महाशय हैं, ये कह रहे हैं। एक एक करके मैं इनकी पोल खोलने वाला हूं। और दोस्तों, आज बेबाक में मैं उन लोगों की पोल भी खोलने वाला हूं जो तालिबान को क्रांतिकारी मानते हैं, जो तालिबान को आतंकवादी नहीं मानते हैं। आगे रहिएगा उसके मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद उसको लेकर भारत में लगातार बयानबाजी हो रही है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। यूपी सीएम ने कहा कि अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के उत्थान की बातें करते हैं। ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आनी चाहिए। नहीं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आपके पास बिल्कुल सहारा नहीं है, आपको बिल्कुल अधिकार नहीं कि आप तालिबान का सहारा लेकर आपके राज्य के अंदर जो जंगल राज चल रहा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर आप पर्दा डालें। आपने रातों रात हाथरस की गुड़िया जिसका बलात्कार और मर्डर हुआ था, उसके शव को जला दिया था। उसके मां बाप तक वहां मौजूद नहीं थे। और जब आपकी पोल सीबीआई ने खोली थी, आपके अपने अधिकारी हाथरस में जो घटना हुई थी उसे बलात्कार मानने को तैयार नहीं थे। बदायूं में एक 50 साल की महिला का बलात्कार कोई और नहीं बल्कि एक पुजारी करता है और फिर उसकी लाश को उसके घर के सामने फेंक दिया जाता है। कुलदीप सिंह सेंगर को आपने 2 साल तक पार्टी से नहीं निकाला था और उस 2 साल में जिस लड़की के साथ उसने बलात्कार किया था उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। स्वामी चिन्मयानंद लगातार बच्चियों का यौन उत्पीड़न कर रहा था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, मगर सरकार और पार्टी की आंखें नहीं खुली थी। आपकी आंखें बाद में जाकर खुली थी। तो कृपया तालिबान का सहारा लेकर जिस तरह की अंधेरगर्दी इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है, कृपया उसका सहारा ना लें। और मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार है कि वो तालिबान का सहारा लेकर विपक्ष पर हमला करे? बताइए। मैं तो मानता हूं कि तालिबान एक आतंकवादी गुट है, मगर आप मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा ही है तो 2018 से लेकर अब तक भारत सरकार क्यों तालिबान के साथ गुप्त बातचीत कर रही थी? मुझे बताइए ना मान्यवर। अगर तालिबान भारत सरकार के लिए वाकई आतंकवादी गुट होता तो 2018 से लेकर अब तक ये लोग गुप्त बातचीत कर रहे थे। और इससे जुड़ी 2 खबरें मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। भारत तालिबान बातचीत से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, पाकिस्तानी एनएसए मोइद ने कहा शर्मनाक। इन्होंने पाकिस्तान को तंज कसा था। हमारी गोदी मीडिया ने क्या कहा था, आगे देखिए। अफगानिस्तान में लगातार पांव पसार रहे तालिबान से भारत की बातचीत पर पाकिस्तान बौखला गया है।
तालिबान से भारत की बातचीत से पाकिस्तान की पेट में कितना दर्द हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के एनएसए डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि तालिबान से बातचीत कर भारत शर्मनाक कदम उठा रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान संपर्क से पाकिस्तान को मिर्ची इसलिए लग गई है क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान लगातार मदद दे रहा है और अफगानिस्तान में लगातार मजबूत हो रहे तालिबान से अगर भारत की नजदीकी बढ़ती है तो पाकिस्तान का वर्चस्व कम हो जाएगा। हमारी सरकार तो बातचीत कर रही थी इस आतंकवादी संगठन से, तो फिर आप दूसरों को क्या ताना दे रहे हैं? आगे खबर देखिए। तालिबान से भारतीय अधिकारियों की गुपचुप मुलाकात की खबर। दिग्विजय सिंह बोले, क्या यह देशद्रोह नहीं? दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कतर के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि भारतीय अधिकारियों का दौरा तालिबान के नेताओं से वार्ता के लिए हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार यह बात सामने आई है कि भारत तालिबान से सीधी बात कर रहा है। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ के पास यह अधिकार रह जाता है कि वो तालिबान को लेकर दूसरों पर हमला करे? मैं मानता हूं दोस्तों कि समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जो बात कही है वो बहुत ही वाहियात बयान है, वो शर्मनाक बयान है, जिसमें वो तालिबान को जो है क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी बता रहे हैं। उससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती है। मगर अपनी कमियां छुपा रहे हैं यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जबकि हमारी सरकार तालिबान के साथ सीक्रेट बातचीत कर रही थी। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, कुछ सवाल मैं पूछना चाहूंगा, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तालिबान से मोदी सरकार की गुप्त बातचीत क्यों? सवाल नंबर 2, 2018 से भारत तालिबान से बातचीत क्यों कर रहा है? सवाल नंबर 3, जब भारत जानता था कि तालिबान काबुल की तरफ बढ़ रहा है, तब वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए क्या किया विदेश मंत्री ने? सवाल तो वाजिब है ना। आप जानते थे कि तालिबान मजबूत हो रहा है, आप जानते थे कि आपके 1500 भारतीय वहां फंसे हुए हैं, तो आपने उनको निकालने के लिए क्या किया? अमेरिका तो निकाल गया अपने तमाम लोगों को, भारत ने क्या किया बताइए ना। जबकि हम जानते हैं कि दानिश सिद्दीकी, ये पत्रकार दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो एक भारतीय था। तो मैं जानना चाहता हूं विदेश मंत्री, आपने क्या किया उन भारतीयों को निकालने के लिए जब आप जानते थे कि तालिबान बढ़ रहा था? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस तरह का संवाद करके, तालिबान का शिगुफा छोड़ के भारत सरकार अपनी कमियों को छिपाना चाहता है, अपने दोहरे मापदंड को छुपाना चाहता है। वो लोग छुपाना चाहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, जब आप तालिबान से गुप्त बातचीत कर रहे थे तब आपने अफगानिस्तान के अंदर करोड़ों रुपए के निवेश की बात भी की जो अब बर्बाद हो गए हैं। इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? मैं पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में कौन सा मीडिया यह सवाल कर रहा है कि हमने अफगानिस्तान में करोड़ों रुपए लगाए और अब तालिबान के आने के बाद वो सब स्वाहा हो गया है, वो सब खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। भारत सरकार में या मोदी सरकार में किसकी जवाबदेही तय की जाए? मोदी सरकार में कौन जवाब देगा भारत के हुए इस नुकसान की? बताइए आप मुझे, कौन जवाब देगा? सवाल नंबर 6, अगर तालिबान आतंकवादी है तो भारत सरकार ने काबुल में अपना दूतावास बंद क्यों नहीं किया, जैसा कि 1996 में उस वक्त की सरकार ने किया था? सवाल नंबर 7, भारत सरकार या मोदी सरकार यह साफ क्यों नहीं करती कि वो तालिबान सरकार के साथ है या नहीं है? दोस्तों, यह बात मान के चलिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अगले 6-7 महीनों में, चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, इन लोगों ने तालिबान का एक शिगुफा छोड़ने वाले हैं ये लोग, और तालिबान के जरिए ये लोग दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर। इनके पास सिर्फ ये प्लान है और यही वजह है कि ये लोग तालिबान का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि ये अपनी कमियां नहीं जाहिर करेंगे। अब ये जो शख्स हैं, कटनी के भाजपा के नेता, आपकी स्क्रीन पर राम रतन पायल, क्या कहा इन्होंने? कटनी बीजेपी जिला अध्यक्ष राम रतन पायल शहर में मीडिया से संवाद कर रहे थे। इस दौरान मीडिया कर्मी ने उनसे देश और राज्य में बढ़ती महंगाई पर सवाल किया। इस पर वो बोले, अगर लोगों को यहां पेट्रोल का मूल्य बहुत ज्यादा लग रहा है तो वे सभी तालिबान चले जाएं, वहां पेट्रोल के दाम 50 रुपए लीटर हैं। क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है अपने। नहीं, तो तालिबान चले जाओ, वहाँ देख लो आप क्या अफगानिस्तान में अपने देश की बात कर रहे हैं। 50 रुपए है वहाँ भरवा के लाओ, वहाँ भरवाने वाला कोई नहीं है। अपने 111 रुपए से ऊपर पेट्रोल तो है कम से कम। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, दो लहर आ चुकी है। आप बताइए, आप सम्माननीय पत्रकार हैं,
आप पेट्रोल की बात कर रहे हो, किस हालत से देश गुजर रहा है। आप ये लोग महंगाई नहीं रोक पा रहे हैं दोस्तों, पेट्रोल के बढ़ते दाम नहीं रोक पा रहे हैं। अब भी जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसका जिम्मा ये लोग कांग्रेस पर ठहरा रहे हैं। 7 साल पहले कांग्रेस की सरकार चली गई, ऑयल बॉन्ड्स का जिक्र कर रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं है लोगों की समस्याओं का सामना करने के लिए, लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। इनके पास सिर्फ एक तरीका है दोस्तों, तालिबान के जरिए मुद्दे को भटकाया जाए। मगर उससे भी बड़ी बात दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकार है कि वो तालिबान का इस्तेमाल करके, आतंकवाद का इस्तेमाल करके दूसरों पर हमला करे? तो अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। आपके सामने यह है फ्रंटलाइन की खबर। यह खबर क्या कहती है, आपके स्क्रीन पर ध्यान से सुनिए। यह खबर यह कहती है कि पुलवामा हमले, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, उस हमले से पहले हमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 11 बार चेतावनियां आई थीं। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स वार्निंग ऑफ पुलवामा अटैक वर इग्नोर्ड। सरकार को हमले की 11 बार चेतावनी आई थी और इन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और फिर हमारे 40 जवान शहीद हो गए। क्या इस सरकार को अधिकार है कि ये लोग दूसरों को देशभक्ति और आतंकवाद और सामरिक नीति पर पाठ पढ़ाए? और बात यहां नहीं रुकती, आपके स्क्रीन पर यह है देविंदर सिंह। यह आदमी 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अब से कुछ महीनों पहले, मई का यह बयान है दोस्तों, मई 2021, 20 मई 2021 का यह बयान। इसमें खुद मोदी सरकार के नुमाइंदे, वहां के राज्यपाल कह रहे हैं कि देविंदर सिंह मामले की जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, और फिर ये लोग हमें ताना देते हैं और ये लोग विपक्ष को भी ताना देते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। And whereas the Lieutenant Governor is satisfied under subclause C of the proviso to clause 2 of Article 311 of the Constitution of India, that in the interest of the security of the state, it is not expedient to hold an inquiry in the case of Mr. Devinder Singh. देश की सुरक्षा के खातिर देविंदर सिंह के खिलाफ जांच ना की जाए। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह मोदी सरकार कह रही है। क्या इनको अधिकार है ये तालिबान के ऊपर दूसरों को ताना दे? बताइए, क्या इनको अधिकार है कि ये तालिबान के मुद्दे पर दूसरों को ताना दें? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि देश के शायद तीसरे सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये शख्स अजीत डोभाल हैं। क्या आप जानते हैं कि इनके बेटे शौर्य डोभाल की एक कंपनी है या थी, और इस कंपनी में इनके 2 साथी थे, एक पाकिस्तानी और एक सऊदी अरब का आदमी। आपके स्क्रीन पर एक खबर देखिए दोस्तों, वायर की खबर है, मेरी दोस्त स्वाति चतुर्वेदी की। शौर्य डोभाल की तरह हर भारतीय को पाकिस्तानियों के साथ काम करने की छूट दे भाजपा सरकार। खबर क्या है, भाजपा सरकार के मंत्रियों को जूनियर डोभाल से सीख लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के प्रति नफरत दिखाना बंद करना चाहिए। और आपके सामने कोर टीम देखिए दोस्तों, पूरे स्क्रीन पर जेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज, यह है उस कंपनी का नाम। जेमिनी फाइनेंशियल सर्विसेज की कोर टीम में कौन कौन है? संस्थापक पार्टनर प्रिंस मिशाल बिन अब्दुल्ला बिन तुर्की बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरब के हैं। बीच में शख्स हैं शौर्य डोभाल, जो कि अजीत डोभाल के बेटे हैं, और सैयद अली अब्बास, जो कि पाकिस्तान के नागरिक हैं। यानी कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो इन लोगों के साथ बिजनेस कर सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी दूसरों को फिर तालिबान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर ताना मारती है। अरे भाई, आपको यह अधिकार किसने दिया? और उससे भी बड़ी बात, अगर आपको इस बात पर आपत्ति है कि भाई तालिबान के आते ही वहां शरिया लगेगा, यकीनन मेरा यह मानना है कि एक लोकतांत्रिक ढांचे में शरिया की कोई जगह नहीं है दोस्तों। एक लोकतांत्रिक देश में शरिया की कोई जगह नहीं है। मगर आपके स्क्रीन पर मोहम्मद बिन सलमान के साथ ठहाके मार रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे की मुस्कान देखिए। सऊदी अरब में आप जानते हैं शरिया है,
और सिर्फ सऊदी अरब नहीं, ऐसे कई देश जिनके साथ हमारे संबंध हैं, वहां पर भी शरिया है। तो हम उनके साथ क्यों संबंध रख रहे हैं? संबंध तोड़ दो ना भाई, क्योंकि वहां शरिया चलता है। मैं फिर बोल दूं, एक लोकतांत्रिक देश में शरिया की कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये खबर देखिए। आपके स्क्रीन पर ये हैं दुबई की राजकुमारी, इनका नाम था शेखा लतीफा बिन्त मोहम्मद अल मखतूम। ये अपने परिवार से बचकर भारत आ रही थी, मगर जब वो भारत प्रवेश कर रही थी, भारतीय सरजमी यानी कि भारतीय पानी में, भारतीय वाटर्स में प्रवेश कर रही थी, तब उन्हें भारत ने पकड़ा और वापस दुबई भेज दिया। आज की तारीख में ये जो राजकुमारियां आपके स्क्रीन पर, शेखा लतीफा बिन्त मोहम्मद अल मखतूम, इन्हें लगातार यातना दी जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो संयुक्त अरब अमीरात के कहने पर मोदी सरकार ने एक राजकुमारी को टॉर्चर करने के लिए वापस भेज दिया था। कहां गई आपके अंदर की इंसानियत? और अगर आपको लगता है कि मध्य पूर्व में तालिबान ये सब जानवर हैं, तो आपने उस राजकुमारी को वापस क्यों किया? और यह खबर तो यह भी बतला रही कि प्रधानमंत्री ने निजी तौर पर देश के हितों का ध्यान में रखते हुए उस राजकुमारी को वापस किया। कहां गई हमारे अंदर की इंसानियत? क्योंकि हम तो यह दावा करते हैं ना कि भारत के दिल में मोहब्बत का समंदर है। कहां गई मोहब्बत? सच तो यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये लोग सिर्फ तालिबान जैसे शब्दों का, आतंकवाद जैसे शब्दों का, राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इन्हें चुनावी फायदा हो। और अब जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इनका मकसद सिर्फ यह है और उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, हकीकत यह है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी तालिबान को लेकर अपना तापमान बढ़ाने वाली है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें गोदी मीडिया की मदद मिलेगी। वो जानते हैं कि तालिबान एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए वो हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा पैदा करेंगे, तनाव पैदा करेंगे, और इसमें हमारे देश के कुछ समझदार लोग भी मदद कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं, समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने निहायत ही वाहियात बयान दिया, जिसमें उन्होंने तालिबान को जो है क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी बताया। मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने अफगानिस्तान में राज किया था 1996 से 2001 के बीच। ये लोग सत्ता में आए थे, उस वक्त के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को टॉर्चर करके और पोल पर लटका दिया था उनको। और जब ये लोग सत्ता में आए थे तब लोगों का समर्थन था इनके पास, मगर सत्ता में आने के बाद इन्होंने महिलाओं पर अत्याचार जारी रखे, माइनॉरिटीज पर अत्याचार जारी रखे। और यही नहीं, 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान दुनिया भर के आतंकवादियों का गढ़ बन गया। इसी गढ़ में उसामा बिन लादेन ने साजिश रची 9/11 के हमले की। तालिबान सिर्फ एक आतंकवादी समूह है और इसके अलावा कुछ नहीं। इनके मन में औरतों के लिए कोई इज्जत नहीं है। मैं जानता हूं कुछ लोग क्या कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं। मैंने एक पत्रकार को देखा जिन्होंने भाजपा नेता एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उस महिला पत्रकार का कहना था कि देखिए, तालिबान को हमें आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, वो अतिवादी हो सकते हैं। आप खुद भूल गए कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हुई थी, और दूसरी तरफ ये तालिबान सेक्सुअल हैरेसमेंट तो बहुत दूर की बात, जो महिलाएं उनसे इत्तेफाक नहीं रखती उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वहां की महिलाएं किस तरह की बहादुरी दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ये महिलाएं, ये अफगानिस्तान की महिलाएं हैं। काबुल में खड़े होकर ये लोग देखिए प्रदर्शन कर रही हैं। इनके हिम्मत को सलाम दोस्तों, इनके हौसले को सलाम। आप और हम इनकी दुविधा, इनके कष्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताइए ना, उस प्लेन के अंदर लोग भर गए थे, फिर भी लोग प्लेन के पहिए पर लटक कर क्यों जाना चाहते थे? उनके अंदर इतना खौफ है तालिबान को लेकर, क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। जलालाबाद की यह तस्वीर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज के लिए, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के लिए यहां पर लोग मार्च कर रहे हैं। उन महिलाओं और इन
युवाओं के हौसले को मैं सलाम देता हूं जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। मुझे तो उन लोगों पर अफसोस हो रहा है दोस्तों, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई तालिबान को तो अधिकतर लोग समर्थन दे रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, यानी कि तालिबान के साथ बहुमत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस चीज के साथ अधिकतर लोग हों, क्या वो हमेशा सही होती है? बताइए, बताइए ना। आप में से कई लोग भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो 40% लोग हैं ना, मगर इसका मतलब यह हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है वो सही करती है? नहीं करती है। आज की तारीख में सरकारों के लिए बहुत आसान है बहुमतवाद की राजनीति खेलना। यही अमेरिका के अंदर ट्रंप खेल रहा था, यही भारत के अंदर बीजेपी खेल रही है। मैं बीजेपी और तालिबान की तुलना नहीं कर रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि जो तालिबान समर्थक आज की तारीख में यह कह रहे हैं कि भाई तालिबान के साथ तो अधिकतर लोग हैं, तो अधिकतर लोग कई बार ब्रेन वॉश्ड भी होते हैं, दिमाग से पैदल भी होते हैं। इसलिए आप दिमाग से पैदल मत बनिए, समझे? दिमाग से पैदल मत बनिए, क्योंकि हम बेबाक के अंदर आपके सामने हकीकत लाते रहेंगे। और अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी तालिबान को लेकर चुनावी रणनीति बंद करे। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम किया है उस पर फोकस करें। अगर नहीं है कुछ काम तो हाथ खड़े कर लें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।